हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोगों ने यह प्रश्न किया है, मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है। मित्रों, कुछ लोग ये भाग क्या है समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ ये प्रश्न करते हैं कि भाग्य योग्य कुछ नहीं है। कुछ कहते हैं कर्म करना, कर्म करे या नहीं करे, जो भाग में लिखा होगा वही होगा। दो तरह की बातें होती है समाज में। कुछ का कहना है कि कुछ भी कर लीजिए, जो लिखा होगा वही होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ भी लिखा नहीं है, करेंगे वही होगा। मित्रों, आज हम इसी प्रसंग में बात करेंगे कि हमारा भाग्य कब लिखा जाता है। मित्रों, यही बातें अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान ये भाग्य क्या है, प्रारब्ध क्या है, इसका निर्णय कौन करता है, भाग्य कौन लिखता है, कब लिखा जाता है। तो इसी विषय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता। अर्जुन कहते हैं कि भगवान यही धारणा है। लोग कहते हैं जो भगवान की इच्छा है वही भाग्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसका खंडन करते हैं। कहते हैं नहीं अर्जुन, मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बनाता, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। अर्जुन पूछते हैं तो भगवान फिर कौन बनाता है, आप नहीं बनाते हैं तो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मनुष्य के स्वयं के कर्म ही उसका भाग्य है। मनुष्य जो जो कर्म करता है उसके भाग्य में लिख दिया जाता है। मनुष्य जो जो कर्म करता है उसके अगले जन्म में जो जो इस जन्म में किया है, और जब अगला जन्म होता है तो उसके भाग में जो है वही कर्म भाग के रूप में दे दिया जाता है, या इसी जन्म में उसको कर्मों का फल जो है उसके भाग के रूप में लिख दिया जाता है। इसी जन्म में या अगले जन्म में, कई जन्म हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर किसी का भाग नहीं बनाता है। स्वीकार करते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। मनुष्य के स्वयं के कर्म, जब यही बात भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माधव बाणों की सैया पे सोए हैं, सोचिए, कल्पना करिए कि कितना कष्ट होता होगा। आप और हम बिना बिस्तर के किसी टेबल पे सो जाते हैं तो लगता है पीठ में कितना जलन होने लगा, दर्द होने लगा। वह पुरुष उस कटीली बाणों के सैया पे सोए हैं, आधा शरीर के बाहर और आधा शरीर के नीचे वह बाण निकला हुआ है, उसी पे पितामह सोए हैं। कहते हैं, हे केशव, हे माधव, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका सजा तुम दे रहे हो। हम देख रहे हैं 25 से 30 जन्मों तक हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका सजा ये मिलना चाहिए। माधव, ये तुमने ठीक नहीं किया। वहां भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, मैं किसी को सुख दुख नहीं देता हूं। अरे पितामह, पितामह कहते हैं तुम पक्षपात किए हो। भगवान कहते हैं नहीं नहीं पितामह, तुम
25-30 जन्म तक देख रहे हो, उससे आगे बढ़ो। तुमने उससे आगे के जन्मों में देखो, तुम एक राजा के लड़के थे, युवराज थे, और वन में जो है तुम भ्रमण कर रहे थे, और एक सर्प था, उसको जो है तुमने अपने बाणों से के नोक पे बैठाकर एक कटीला वृक्ष था उस पे जो है तुमने रख दिया था। वह जो है जैसे आगे बढ़ना चाहा, जब उसे दर्द होने लगा तो बढ़ने का प्रयास किया तो कांटे उसके शरीर में जो है प्रवेश कर गए, पूरे शरीर में कांटा धस गया। वह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कई दिनों तक वह चीखता चिल्लाता उसकी मृत्यु हो गई। पितामह, वही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे भाग्य के रूप में आज मिला है। मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बनाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बनाता। मित्रों, आप लोगों ने यह प्रश्न किया था कि मनुष्यों के भाग कब लिखे जाते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि हम जो जो कर्म करते हैं वह अगले जन्म में यही कर्म भाग के रूप में मिल जाता है, और या इसी जन्म में मिल जाता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों, इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रश्न और घर कर गया हो, या आपका पूरी तरह से संदेह न मिटा हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।